नमस्कार। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाऊंगी। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। जानिए हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन भावन पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना सच्चे मन से करने से कामना जरूर पूर्ण होती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत इस बार रख रही हैं तो इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें, क्योंकि हरियाली तीज व्रत कथा के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता विवाह योग्य हो गईं तो पिता हिमालय शादी के योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जान कर माता पार्वती चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया और वहाँ पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को अपनी बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। बोलिए हर हर महादेव। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा की थाली तैयार करते समय पूजन सामग्री में चौकी, पीला वस्त्र, केले के पत्ते, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत देवी पार्वती को अर्पण करने के लिए एक हरी साड़ी, 16 श्रृंगार, सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मोहर, फूल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, इत्र आदि। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही भगवान गणेश जी की भी मिट्टी की मूर्तियाँ बना जाती हैं और इसके साथ काली मिट्टी एक चौकी लें, उसके ऊपर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर इन मूर्तियों को स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाएं और बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत, दूर्वा, घी, कपूर और अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत अर्पित करें।
फिर माता पार्वती को एक हरे रंग की साड़ी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ध्यान रखें कि 16 श्रृंगार के साथ ही इसमें सुहाग का सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मोहर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, इत्र आदि भी होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।